चलो तो दूसरा चैप्टर है कौन सा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, चलो तो पोलिनोमियल अपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, डिग्री के बारे में, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है ना। चलो उसको थोड़ा सा याद करवा देता हूं जिनको याद नहीं है। सबसे पहले मेरे को बताओ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट ए आता था तो इसको कौन सी पोलिनोमियल बोलते थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर बात करूं मैं, तो जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 आ गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 आ गया, ये सारी की सारी कौन सी पोलिनोमियल होती हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना। इनकी डिग्री क्या होगी बेटा, जीरो बेटा, डिग्री होगी जीरो। अब तुम बोलोगे सर डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है बेटा, हाँ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस पोलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, अब देखना जरा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं दे दूं ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म में, तो ये कौन सी हो गई, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल, हाँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे 5x प्लस 7 दे दूं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैं मात्र 3x और b की वैल्यू 0 भी रख सकता हूं, है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी, है ना। ठीक है, लिख लिया होगा, जल्दी लिखो यार, ये ऐसे थोड़ा ना चलेगा। लिख लिया, लिखो यार। अब आगे देखना, अगर P ऑफ x इक्वल टू मैं बात करूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पे देखो बेटा एक चीज और लिख लेना कि ये जो a होता है ना, a कभी भी इस वाले कंडीशन में a नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो इसकी डिग्री एक कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो एक कांस्टेंट बन जाएगी ना, है ना। हाँ, अब देखना इसमें भी ये बात लिख लेना कि a नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी। तो ये किस फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लो मैं दे दूं p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन दे सकते हैं, है ना। जैसे कि इस वाले में मैं x की टर्म को मैंने जीरो कर दिया, x की टर्म, x का मल्टी कोफिशिएंट है ना, वो जीरो हो सकता है, b और c की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। हाँ, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 2 होगी। 10th क्लास में अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही पूरा पढ़ने वाले हैं, है ना। लीनियर, कांस्टेंट, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इन सब के बारे में तो बस मैं बता रहा हूं, है ना। केवल और केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। अब इससे आगे वाली की अगर मैं बात करूं
तो p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कौन सी आ गई है, क्यूबिक पोलिनोमियल, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, कौन सी हो गई, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो लिख सकता हूं p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x का मतलब होता है बेटा पोलिनोमियल इन x, है ना, यानी x वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है, जैसे कि 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, है ना। इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 3 होगी, है ना। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो अब देखो ये ऐसे चलते गए, है ना, जब पावर 4 चढ़ा दी तो वो क्या हो गई, बाइक्वाड्रेटिक। फिर अब आगे वालों के नाम देना, जैसे 5, 6, 7, 8 ऐसे, है ना, पावर चढ़ाते गए, बहुत सारी मिलती गई, तो इनका कोई एंड तो मिला नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सर पावर 100 हो गई उसके बाद आगे नहीं चलेंगी, ये तो इन्फानाइट तक चलेंगी ना। तो इन सब की एक जनरल पोलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म बना दी, है ना, वो देखना कैसी है, लिख लिया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि सर एक जनरल फॉर्म लिखवा दो पोलिनोमियल की, कि जनरल फॉर्म कि p ऑफ x इक्वल टू, अब देखो अगर मैं जैसे इस बार मैं a b c d ऐसे ले रहा था ना, यही तो ले रहा था, a ले रहा था कांस्टेंट, फिर b c d ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि x की पावर 3 थी तो मैंने कितने कोफिशिएंट काम में लिए, 1 2 3 4, कितने काम में लिए, 4। अगर x स्क्वायर था तो कितने लिए थे, 3। अगर x की पावर 1 थी तो 2, यानी x की जितनी पावर है उससे एक कोफिशिएंट मैं क्या ले रहा हूं, ज्यादा काम में ले रहा हूं। तो अब अगर x की पावर 25 लगाऊंगा तो एबीसीडी तो खत्म, है ना, पूरी एबीसीडी काम में आ जाएगी ना, भाई जेड तक आ गई, 26 ही होते हैं एबीसीडी में। अब मैं जैसे x की पावर 26 लगाने गया तो मेरे पास कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने बोला अपन एक के ही बहुत सारे कोफिशिएंट बना लेते हैं। क्या कर देते हैं, एक ही टांग में ऐसे an लिख देता हूं, है ना, एक की जो टांग है ना नीचे, ये पावर नहीं है, ये एक है ना, एक के ही बहुत सारे इन्होंने क्या बना लिए, कोफिशिएंट बना लिए, जैसे a1 a2 a3 a4, है ना, वो एक के ही बहुत सारे। अब कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कि सर आपको एक ही टांग में जब तक नंबर एंड ना हो ना, नंबर का जब तक एंड ना मिले, यानी इनफाइनाइट तक लगाते रहो, नाम बनाते रहो, तो कोफिशिएंट बहुत सारे बन जाएंगे। तो क्या बन गया ये an x की पावर, फिर an माइनस 1 x की पावर से लेके a1x प्लस a0, है ना, ये जनरल फॉर्म होगी, जिसमें ये a0 a1 a2 ये सारे के सारे क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, है ना, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे बेटा, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर, क्योंकि 10th क्लास तक केवल रियल नंबर्स के बारे में ही बात की जाती है, इसलिए क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब सर जो आपने ऊपर लिखा है, जो जनरल फॉर्म लिखी है, वो पोलिनोमियल कब बनेगी, जब वेरिएबल की पावर, यानी जो x की पावर है ना, पावर ऑफ x, अब पावर ऑफ x को इंडेक्स ऑफ x भी बोल देते हैं ना कई जगह, तो कंफ्यूज मत हो ना, इज होल नंबर, है ना, यानी जो ये n की इनकी सबकी वैल्यू क्या आएंगी, होल नंबर, यानी पावर जो चढ़ी हुई है ना पावर, वो क्या होगी, होल नंबर होगी। ठीक है, ये इतना अपन ने 9th क्लास में, अभी मैं 10th का कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं अपन, है ना, लिख लो।
हो गया? अरे वाह, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हो गया? अब अगर मैं बात करूं किसी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फाइंड value of p of 0, p of 1, p of 2, p of -1, p of -2। ये 5 वैल्यू मैं तुम्हें फाइंड करने को बोल दूं तो कर लोगे ना? पक्का कोई दिक्कत नहीं आएगी? कर लो तो फिर फटाक से करके बताओ मेरे को। हो गए होंगे? देखो जरा कि सर सबसे पहले आपने जो p ऑफ x दी थी वो कुछ इस तरह की थी, इसी तरह की थी ना। अब देखना मैं बात करूं p ऑफ 0, यानी x की जगह क्या रख दो? 0 रख दो। तो ये देखो सर ये 0 हमने रख दिया, तो क्या वैल्यू आई बेटा p ऑफ 0 की? माइनस का 2, बेटा प्लस का 2 आएगा ना। देख 0, 3 से 0 मल्टीप्लाई होके 0 बचा कौन? प्लस का 2। फिर मैं दूसरी वैल्यू की कौन सी निकलवाई? p ऑफ 1, तो क्या रख दोगे x की जगह? 1। तो x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू प्लस 2, तो p ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। फिर बात करूं p ऑफ 2, यानी x की जगह क्या रखना है? 2, तो हर एक x को 2 से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। अब 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा +2, देखने पे पता चला सर p ऑफ 2 भी कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगर मैं बात करूं p ऑफ -1 निकालना है ना, यही निकालना है -1, तो x की जगह क्या रख दो? माइनस का 1 रख दो। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके तो कितना बन गया? 6 बन गया p ऑफ -1। अगर मैं बात करूं p ऑफ -2 की, तो -2 क्या कर दोगे? हर एक x की जगह रख देंगे। -2 का स्क्वायर और -2 और 3 मल्टीप्लाई होके प्लस का 6 प्लस कितना बन गया? 12। अब तुम लोगों ने एक चीज देखी कि सर p ऑफ जब 2 रखा तो भी वैल्यू क्या आ गई, और p ऑफ 1 रखा तो भी। तो ये जो p ऑफ 1 और 2 यानी x की वैल्यू जब अपन ने 1 और 2 रखी तो अपनी पूरी पोलिनोमियल क्या बन गई? 0 बन गई। यही क्या होते हैं? जीरोज होते हैं किसी पोलिनोमियल के। जीरोज क्या होंगे?
कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वो क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे, है ना, क्या होंगे, जीरोज होंगे। हाँ, तो देखो जरा, लिखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखो जरा, लिखना, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं क्या, चलो लिखो, तो चलो लिख लो। ए रियल नंबर अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो of polynomial p of x if p of alpha equal to 0। यही चीज मैंने जो बोल के समझाई है वही चीज तुम्हें लिख के बताई है कि कि कोई वैल्यू, रियल वैल्यू अल्फा किसी पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम कब करेगी, जब p ऑफ अल्फा यानी x की जगह अपन ने जैसे ही अल्फा रखा, अपना पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। लिख लिया होगा, ठीक है। अब अपन सीधे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज पे। अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई देखो, लीनियर का मैक्सिमम 0 1 मिलता है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 0 कितने मिलते हैं, 2, क्यूबिक के, बाई क्वाड्रेटिक के 4, है ना, यानी जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके क्या मिलते हैं, जीरोज मिलते हैं, है ना। तो इसको लिख लो ऐसे, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट, है ना, एट मोस्ट का मतलब समझे ना बेटा, कि मैक्सिमम, जैसे क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरो मिल सकते हैं, यानी 2 से ज्यादा तो कभी नहीं मिलेगा। अब कभी कभी क्या होगा कि एक ही मिल जाए, कभी हो सकता है एक भी जीरो ना मिले अपने को, है ना, रियल नंबर एक भी रियल जीरो ना मिले, या हो सकता है एक ही मिले या 2 मिलेंगे। क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। खड़ा हो जा, हाँ अब पढ़, एट मोस्ट हैज एट मोस्ट एन जीरो, ठीक है। लिख लो, लिख लिया होगा, हो गया। अब देखना, अपन अपने मकसद पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं अपन, जो कि हाँ, जो कि अपना 10th क्लास का काम में आने वाला है ना, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे एक की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a क्या है बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ये लीड कर रहा है ना। a है क्या वैसे, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ, अरे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब ए बी सी आप लोगों के लिए जो ए बी और सी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर रहेगी। अब रियल नंबर में हो सकता है रेशनल रहे, हो सकता है इरेशनल रहे, है ना, लेकिन रहेगी हमेशा रियल नंबर, ठीक है, लिख लिया। अगर इसमें तुम लिखना चाहो, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी लिख दो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरो, ठीक है, यानी मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 2 जीरो होंगे। हो गया। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो देखना, बताना मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, है ना, केवल एक्स स्क्वायर, मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, यानी ये सारी की सारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें कुछ में देखो ए और बी और सी दोनों जीरो हैं, किसी में सी जीरो है, किसी में बी जीरो है ना, ठीक है। अब अपन इसके रूट्स के बारे में बात करें तो इसके दो रूट होंगे, एक को अपन मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, लिख लिया होगा, ठीक है बेटा। चलो रिलेशनशिप ही बता देता हूँ पूरा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां पे a नॉट इक्वल टू और ए बी सी क्या है तुम्हारे, रियल नंबर्स, है ना, तो इसके दो जीरो होंगे, एक क्या होगा और एक बीटा, अल्फा कोमा बीटा क्या है, जीरोज है ना, इसको अल्फा बोलते हैं बेटा, अल्फा ए एल, और इसको बीटा, बी की लाइन को थोड़ा लंबा कर दोगे ना तो बीटा बन जाएगा, है ना, अकेला बी से बीटा, ठीक है। हाँ, अब देखना इनमें रिलेशन क्या होता है कि सर अल्फा बीटा और एबीसी में क्या रिलेशन होगा, है ना, तो देखना सम ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का सम, बोले तो अल्फा प्लस बीटा, भाई सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा, बी अपॉन ए। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हाँ, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, सी अपॉन ए के, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन ए, यह याद रखने वाली चीज है, बात है, आप लोग याद
रखोगे इसको, रख सकते हो नहीं, रखोगे ना, रख सकते हो में तो ऐसा होता है कि आपकी मर्जी है, रखो तो रखो वरना, हाँ, लेकिन इससे बहुत सारे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि एक दो अभी फेंकता हूं मैं, है ना, कैच कर लेना। और क्या होती है तू बता दे। बेटा हो गई, कोई बात नहीं, बीटा रख लो इसको। डबल ही लगा दें, ये ले बेटा, डबल ही लगा देते बस। बेटा और बीटा की स्पेलिंग में कंफ्यूजन। हाँ, बेटा हिंदी वर्ड है बेटा और बीटा इंग्लिश वर्ड है। हाँ ना, चलें आगे। नहीं क्या, अब आओ जरा कैच करो क्वेश्चन को। चलो चलो तो लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial p of x equal to 3x square plus 5x plus 7, then find value of alpha plus beta, alpha into beta, 1 upon alpha plus 1 upon बीटा। देखो बेटा, ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को कभी कभी अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, लिखो, निकालो जरा आगे। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही आसान सा था, ऐसे 1 सेकंड में होने वाला। हो गया, अरे वाह, वेरी गुड। चलो हो गया होगा। पहला मैं करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर देखो, आपको पोलिनोमियल क्या दी हुई थी, 3x स्क्वायर प्लस 7 दी हुई थी। तो सर आपने कंपेयर की जब अपनी जनरल वाली जो पोलिनोमियल थी उससे, तो आपको पता चला कि सर a की वैल्यू तो क्या है, b की वैल्यू और c की वैल्यू 7 है। अब देखो सर, अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो अल्फा प्लस जो बीटा था वो माइनस का b अपॉन a के इक्वल था। तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है, अपॉन a की वैल्यू, ये लो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 5, सॉरी हाँ, माइनस का 5 अपॉन 3 है ना, माइनस का 5 अपॉन 3। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई a, c की वैल्यू अपॉन 3। फिर तीसरे वाली कौन सी आएगी बेटा, हाँ, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या लोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब मेरे को ये बताओ, बीटा प्लस अल्फा बोल दो या अल्फा प्लस, वैल्यू क्या है, माइनस का 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की 7 अपॉन 3। देखना जरा, जब भी चार ऐसे होंगे तो नीचे वाले दो ऊपर जाके
उल्टे होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस 3 से ये 3 और आ गया क्या, माइनस का 5/7 आ गया। सबका यही आया होगा। अब देखो बेटा इसमें इतने आसान नहीं, कभी कभी क्या करता है थोड़े से हार्ड भी पूछ लेता है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, या तो वो याद कर लो या वैसे तुम लोगों ने 9th क्लास में वो देख रखे हैं ना, ए बी की फॉर्म में लिख लो। वो सारे फॉर्मूले लिखा देता हूं मैं आपको। लिखो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अगर तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अगर तुम्हें ये देखो बेटा, अगर याद नहीं करना चाहते तो इसका मैंने बता रखा है ना कि देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अब वैल्यू अपने को इसकी चाहिए ना, तो इसको LHS में फेंक दो। जैसे ही आपने LHS में फेंका वो माइनस का हो गया, और ये लो अब मैं इसी को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, है ना, कि सर इतना दिमाग में ना आए तो क्या करें, तो क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है तुम्हारे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लिया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो ना। हाँ देखो मैं निकाल के लिखवा देता हूं तुम्हें, है ना, कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। ये अंडर द रूट में आ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन जाएगा। फिर अगर तुम्हें कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अगर तुम्हें कभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ ले तो वो होता है बेटा अल्फा माइनस बीटा का प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपन रख लेंगे, है ना। इसमें देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं बता देता हूं, ये वाले से क्वेश्चन पूछते हैं और ये वाले से पूछ लेते हैं। देखना जरा, इस वाले को मैं सोल्व करके दिखाता हूं तुम्हें कैसे आया। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मेरे को देख इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं, मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, है ना। भाई मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, वापस कट के वही बन रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको इसको और इसको एक साथ ले लिया, तो देख जरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, किसका फॉर्मूला, होल स्क्वायर माइनस, देख 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा। आई बात समझ कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, थोड़ा अपने घुटनों पे जोर डालना पड़ता है दिमाग चलाने के लिए। हाँ
चलो चलें आगे, लिख लो फटाफट। अब एक क्वेश्चन अब इसी, अब देखना एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं, कैच करना। if alpha and beta are zeros of if alpha beta are zeros of polynomial p of x equal to 2x square plus 5x plus 1, है ना? then find वैल्यू ऑफ, अब देखना भाई अल्फा, चलो ये तो कर ही लो ये भी, वैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये तो पहले वाले क्वेश्चन में ही अपन ने कर लिए थे, है ना? नहीं मतलब तो है बेटा, ऐसे थोड़ा ना कि इसमें करने का कोई मतलब नहीं है। अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। वन प्लस वन अपॉन अल्फा, वन प्लस वन अपॉन बीटा। अल्फा माइनस बीटा, बस इतने से ही है, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से ही तो है, 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन अगर करना आ गए तो ऐसा समझो कि क्वाड्रेटिक के इस टाइप के, इस घुमा घुमा के बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बदलेंगे, है ना? मैक्सिमम यही पूछते हैं। तो इतना करना आ गया तो इससे ज्यादा वाले भी तुम कर लोगे, है ना? कोई ज्यादा पूछ लिए तो करो, पहले ट्राई कर लो 2 मिनट में, फिर तो मैं हूं ही बताने के लिए। हाँ 2 मिनट तो ज्यादा ही दे रहा हूं, 2 मिनट वैसे तो, चलो ले लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि सर ने आपको 2 मिनट दी थी। चलो अफवाहों पे विश्वास मत करो, चलो आगे चले। जल्दी करो यार, जल्दी करो। अब देखना, अरे सबका सॉल्यूशन हो गया होगा, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले में, चलो पहले थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं अपन, पहले ना एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? कि सर आपको पोलिनोमियल दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, तो ए की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू और सी की 1,
ठीक है, अब पहले वाला क्या आएगा, एल्फा प्लस किसके इक्वल, माइनस का बी बाई ए के इक्वल आएगा। अब देखना एल्फा प्लस बीटा माइनस का बी, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, तो एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस का 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट एल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन ए। तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सी की वैल्यू है सर 1/2, 1/2। अब तीसरा आया, तीसरे में क्या दे रखा है कि एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा किसके इक्वल आएगा। देखना जरा कि सर एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा मैं क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, तो क्या बन गया, एल्फा इंटू बीटा क्या आएगा इसका एलसीएम, ये एल्फा इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस बीटा स्क्वायर। देखना यहां कर रहा हूं बचा हुआ। अब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, हाँ, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अपॉन। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट आते हैं, कौन से, हाँ, वो इस अल्फा बीटा से इस अल्फा बीटा को काट देते हैं, वो अपनी जिंदगी का सबसे, हाँ, सबसे गलत काम कर रहे हैं बेटा। ऐसा अपने को नहीं, अगर दिमाग के किसी भी कोने में आपके आ रहा है ये वाली चीज, तो बेटा उस हिस्से को काट के फेंक दो, है ना, वो दिमाग तुम्हारे कोई काम का नहीं है ना। जो सबके मल्टीप्लाई में होता है ना, वो नीचे डिवाइड वाले से कटता है। देखो ये अल्फा बीटा केवल माइनस में है, यहाँ पे वो नहीं कटेगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -5/2 का, और अल्फा बीटा की वैल्यू अपॉन 1/2। अब भी कई बच्चे आएंगे जो 1/2 से 1/2 को, लेकिन वो भी गलती भी, हाँ, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इस 2 से ये 2 कट गया, अपॉन कितना आया 1/2। एलसीएम लोगे ऊपर वाले का तो कितना आया भैया, इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, तो यहां तो आ गया सर 25 माइनस, देखो ये 4 इस तरफ गया, तो भाई इससे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अब यार एलसीएम लेना तो, हाँ, 10वीं क्लास में आ गए तो इतना तो आना ही चाहिए बेटा, है ना। हाँ, ये कितना आया 25 माइनस 25 माइनस 4 21 अपॉन 4 अपॉन 1/। अब देखो क्या करते थे, जब 4 ऊपर हो तो नीचे वाले 2 को उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो कितना आया फाइनल 21/2। आई बात समझ, पक्का, ठीक है, चलें आगे। तीसरे में क्या करना है अपने को, ओके सॉरी चौथे में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, चौथा करें क्या, ये लो, जिनको स्टेप्स वगैरह कुछ लिखनी हो तो लिख लेना बेटा। चौथा क्या था, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन किसके इक्वल होगा बेटा, तो सर अपन सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। वही बात, एलसीएम सर अल्फा इंटू बीटा आया। अब देखो ये इसके पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर नीचे, तो ये ऊपर बन गया अल्फा क्यूब। सेम ऐसे ही यहाँ क्या बन गया, बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू, अरे वो है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में कहीं नहीं गया, देखो, हाँ
अल्फा बीटा की वैल्यू और ये माइनस का 5। अरे सबकी क्या रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, है ना। इन सब को थोड़ा सा क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। जैसे कि माइनस का क्यूब हमेशा देखो बेटा नेगेटिव के ऊपर यानी माइनस के ऊपर हमेशा इवन नंबर आता है तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और अगर ओड नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ नेगेटिव या माइनस ही रहेगा। तो ये -5 का क्यूब 25। हाँ जी, हाँ तो 125 ही है माइनस का। मैं चेक कर रहा था कि कोई सो तो नहीं रहा है ना। अपॉन 2 का क्यूब माइनस, ये देखो ये माइनस है, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको क्या बना दिया, प्लस। अब देखो ये ऊपर कितना बन गया, हाँ 15/4। और नीचे वाला 1/2 तो बेचारा चलेगा ही चलेगा, वो कहाँ जाएगा। अब क्या लोगे, कितना आएगा, 8 आएगा एलसीएम। अब माइनस का 125 प्लस कितना आएगा, 30 आ जाएगा ना भाई। 2 से मल्टीप्लाई होके 15 कितना बन गया, 30 बन गया। अपॉन 1/2। अब बताओ 125 माइनस का है और हाँ 30 प्लस का है तो कितना बचेगा, माइनस का 95 अपॉन अब इस 1/2 को ऊपर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो इससे कट गया, कितना आ गया फाइनल, माइनस का 95/4 आ गया। आई बात समझ, पक्का, ठीक है आगे चले। जिन्होंने नहीं किया, मतलब सबका आ तो गया ही था, जिन्होंने को लिखना है वो लिख लो। इसके बाद देखना 5वां देखना, ये लो जिनको इतना बाकी रह गया वो लिख लेना। 5वां क्या है बेटा, 1 + 1/α 1 + 1/β। तो देखो सबसे पहले इसको, इस वाले ब्रैकेट को भी अंदर सोल्व कर लो एलसीएम लेके, आगे वाले को भी एलसीएम लेके। दिमाग मत लगाना कि सर ये अल्फा इंटू ये बीटा को तो कॉमन लेके ऐसा अल्फा बीटा अंदर बच गया 2। हाँ ऐसा इतना खतरनाक तो किसी का नहीं चला होगा दिमाग। हाँ वेरी गुड, है ना, चलना भी नहीं चाहिए। हाँ कुछ और चला, हाँ कैसे, हाँ वो कर सकते हो, वो कर सकते हो कि सर देखो इस 1 को पहले अरे ये क्या हो गया, हाँ इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो ऐसे 1 + 1/β + 1/α + 1/α-β। हाँ ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेना। फिर क्या 1/α + 1/β की वैल्यू कर लेना और अल्फा बीटा की रख देना, वो भी सही है। लेकिन अगर सही कर रहे हो तो सही है ना, कुछ गलती कर दी कहीं तो दिक्कत है। हाँ तो देखो मैं इसको अंदर एलसीएम ले लिया तो ये अंदर क्या बन गया, बीटा एलसीएम ले लिया तो अब देखो नीचे तो क्या बन गया अल्फा, ऊपर तो बन गया सर देखो मल्टीप्लाई में अल्फा +1 और बीटा +1, नीचे बन गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इस अल्फा से ये अल्फा कट गया, इस बीटा से ये, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है ना। हाँ मैं अब देखो गलतियां बता रहा हूं, तुम करोगे ये गलतियां, कई बच्चे आएंगे ऐसे। अब क्या करोगे, इस अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू बीटा प्लस, अब अल्फा को +1 से किया तो अल्फा। अब सेम चीज क्या करोगे, इसे 1 को साथ करोगे, 1 को जब बीटा से किया तो और 1 को 1 से किया तो 1 बन गया, ठीक है। नीचे तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी बेटा,
1/2 अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1 अपॉन 1/2। चलो करते हैं कैलकुलेशन। तो सर ये तो बना देखो 1/2, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके और इस 1 को 1 अपॉन नीचे 1/, ओके भैया। एलसीएम क्या आएगा 4, अरे 2 ही आ सकता है बेटा, 2 ही आ जाएगा ना, 4 लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 आया तो यहाँ पे 1 -5 प्लस अपॉन 1/, कितना बचा ऊपर -2 अपॉन अरे भैया बहुत 2 बच गए ये तो। अब इस नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इससे ये तो कट गया और बच गया क्या -2। अब देखो मैंने इस 2 से ये 2 काटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर इससे ये नहीं कट सकता था, कट सकता था, है ना। किन्हीं भी 2 2 को काट दो। हाँ हाँ जी, आया सबको समझ? लिख लो तो फटाक से लिख लो। वेरी गुड बेटा। चलें आगे। एक और था ना इसके बाद, अल्फा माइनस सबसे आसान वाला, बस सीधा फॉर्मूले में रख देना है? चले अब देखना आगे वाला क्या था, अल्फा माइनस। अब मेरे को ये बताओ अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, -4 अल्फा बीटा। अब देखो ये स्क्वायर है तो इक्वल टू के उस तरफ गया तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये ऐसा बन गया ना। अरे इतना दिमाग चलता है क्या? नहीं चलता तो चलाओ कि स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ फेंका तो किस में चला गया वो, अंडर दी रूट में। अब देखना रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 5/2 अल्फा बीटा की 1/2। अब बताओ -5 का स्क्वायर प्लस का 25 अपॉन बेटा 25 इससे ये कट गया तो -2। अब एलसीएम आएगा 4, 25 माइनस 8 कितना बन गया है अपॉन 1। किसी को कोई गलती लग रही है? हाँ अच्छा, फाइनल आंसर बता रहे हो कितना आया, 17/4। आई बात समझ? हो गया? हाँ जी है? हाँ ऐसा लिख सकते हो इसको कि √17 और वो 4 वाला रूट बाहर निकल के हाँ हाँ अपॉन 2 या 1/2 इंटू √17। लिखने के तो मैथ में 2-3 तरीके होते हैं ना, है सही ये वाला। ठीक है, आई बात समझ? तो ये तो था कि बेटा कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच रिलेशन। अब अगर तुम्हें रूट्स दे दे और बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, हाँ तो कैसे लिखेंगे? तो लिखना, हाँ देखना लिख लिया होगा सबने। चलें आगे, एक नोट लगा के लिख लो या तो इस चीज को, है ना। हाँ एक 500 रुपए का नोट डालो, हाँ थोड़ा महंगा है ना। हाँ लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर
zeros of quadratic polynomial px then the polynomial p of x is given by, तो वो तुम्हारी कुछ इस तरह से होगी, p of x इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी चीज को तुम थोड़ा सा, हाँ अगर अंग्रेजी में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज। बेटा रूट्स तो है ना इक्वेशन में आते हैं, होती वैल्यू सेम रहती है, रूट और जीरोज की वैल्यू किसी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन के लिए सेम रहेगी, लेकिन होता क्या है कि भाई पॉलिनोमियल दिया है तो जीरोज आएंगे और इक्वेशन आ गई तो उसके रूट्स आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना, काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। हाँ बेटा, हाँ अभी एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं, फेंक दूं? लिखे? चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, राइट quadratic polynomial zeros are given। पहला दे रखा है 2,3, दूसरा दे रखा है √2, माइनस √2, तीसरा दे रखा है 1/2, 3/2, चौथा दे रखा है देखो, हाँ अल्फा की वैल्यू देखो, इसमें दोनों जीरोस दिए हुए हैं, यानी पहला एक को अल्फा मान लोगे, एक को बीटा मान लोगे, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी एक को अल्फा मान लो, किसी भी एक को बीटा मान सकते हो। ये बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चन दिए हैं, पहला मैं करके बता रहा हूं कैसे करना है, बाकी के आप लोग पहले ट्राई करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर आपको अल्फा की वैल्यू 2 दे दी और बीटा की वैल्यू 3 दे दी। हाँ, अब सम ऑफ, देखो अपन ने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एल्फा। अब सर देखो, आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो एल्फा की वैल्यू 2 थी, बीटा की 3 थी, तो सम ऑफ जीरोज आ गया 5, है ना, पहले यही तो निकालोगे, फिर अब देखो सीधा रख के, वहां रख के भी कैलकुलेट कर सकते थे, अलग से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है ना। एल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 आ गया। अब मैं सीधी सीधी तुम्हें क्या लिख दूंगा कि ये लो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अरे उस नोट में मैंने के बारे में लिख दिया था कि के एक नॉन, हाँ ये के बारे में बेटा लिख लेना, 50 रुपए की चीज तो रही गई, 450 की चीज आई अभी तक तो इसमें। वहेर के इज नॉन
नॉन जीरो रियल नंबर, है ना, जहां के क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो नहीं हो सकती के की वैल्यू, क्योंकि जीरो होते ही तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो k इंटू सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी थी 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की 6। अब बचे हुए पहले करो, खुद से करो। अब देखना सॉल्यूशन नंबर 2 देखना, दूसरे का देखना कि सर आपको अल्फा की वैल्यू रूट और बीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले अपने को सम ऑफ जीरोज निकालना है ना, यानी कि अल्फा प्लस तो √2 माइनस √2 जीरो आ गया, जीरो। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना, √2 को जब माइनस के √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा, माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखना जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं लिखने जाऊं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ही होगा ना, तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू तो सर क्या आ रही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू तो माइनस का 2 है ना, वो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया है। तो P ऑफ x इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें b वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। हाँ कोई बात नहीं, उसको आगे वाली स्टेप में गायब कर देना है ना, जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही हो जाती है। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 3/2, तो सम ऑफ जीरोज बोले तो 1/2 प्लस कितना आएगा 4/2, यानी 2 की सर देखो 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 3 4/2 बोले तो 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा कि सर 1/2 इंटू 3/2, तो 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके 3 और 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4, तो 3/4। तो P ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो 4 है ना, इस पूरी इक्वेशन में क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। अरे एलसीएम मतलब 1/4 कॉमन लेने का मतलब वही है, एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया। हाँ छोड़ सकते हो यहाँ पे भी, हाँ यहां तक छोड़ोगे तो एक बार के लिए तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला टीचर यह सोच सकता है कि बच्चे की मैथ एवरेज है, ताकि उसने आगे एलसीएम लेके सोल्व नहीं किया। अगर आपको थोड़ा अच्छे नंबर चाहिए तो मैथ को तब तक सोल्व करते हैं जब तक वो सोल्व हो रही हो। हाँ के को अपन क्या रख सकते हैं, के की वैल्यू तो इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे, तो वो तो नहीं कर सकते ना। हाँ कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिन जिन के अल्फा और बीटा ये वाले जीरोज हैं, तो ऐसे तो इनफाइनाइट होंगी, तो वो के को तो के छोड़ सकते हो, है ना। ठीक है, तो मैंने ले लिया सर 4 एलसीएम, तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अब ये के बाहर आके k/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अब ये k क्या होता है, थोड़ा सा, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये k4 को खा जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। मतलब इसकी जगह आप दूसरा कोई कांस्टेंट रख सकते हो, कैपिटल K। हाँ अब इसको तुम यहां छोड़ सकते थे, यहां और यहां, तीनों जगह छोड़ सकते थे। के क्या है, एक मतलब एक तरह से वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, मतलब के की अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग अपने को पॉलिनोमियल मिल जाएंगे जिनके जीरोज क्या हैं, ये वाले हैं।
अब देख मैंने स्मॉल k/4 को कैपिटल K से रिप्लेस कर दिया कि सर ये k/4 की जगह कहां तक आप k/4 रखोगे, एक नया रख दो कांस्टेंट k, है ना, बस और कुछ नहीं किया। चलें आगे फोर्थ वाला करें। ठीक है बेटा करो तो फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में अल्फा कितना दे रखा है, √3 + 1 और बीटा कितना दे रखा है, √3 - 1। अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरोज की, यानी अल्फा प्लस वो किसके इक्वल होगा, √3 + 1 और प्लस √3, भाई वैल्यू रख दी तो ये -1 और +1 तो कट गए और बन गया क्या, 2√3। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने, ओके भैया, और बीटा की वैल्यू √3 - 1 रख दी। a + b a माइनस, हाँ a² माइनस कि भाई a + b a - b, तो a² - b²। अब √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा, 2 आ गया। अब लिख दो बस अपनी छोटी सी जो पोलिनोमियल थी वो लिख लोगे, x² - 2√3x + 2, ये लो, आसान है। हाँ जी, नहीं, अगर तुमने सीधा सीधा कैलकुलेट इसी फॉर्मूले के अंदर कर रहे हो तो भी सही है, कोई नंबर नहीं कटेगा। और अगर तुम पहले बाहर से अलग से कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूले में रख रहे हो तो भी सही है। हाँ सेम ही आएगा भैया। देखो मैंने अल्फा प्लस बीटा अलग से कैलकुलेट कर लिया, तुम क्वेश्चन के अंदर कर रहे हो इसी फॉर्मूले के अंदर, बात तो सही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है चलें आगे। लास्ट वाला क्या दे रखा था, अल्फा कितना, हाँ 2 और बीटा कितना -2, तो सर अल्फा प्लस बीटा तो 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा -4 हो गया, ये लो। तो पोलिनोमियल क्या बन जाएगी बेटा आपकी, k इंटू x² माइनस 0 इंटू x प्लस -4, यानी थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो मिलेगी तुम्हें जो पोलिनोमियल मिलेगी वो देखो भैया, 0x तो गायब हो गया, +4 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -4। आई बात समझ, ठीक है तो एक क्वेश्चन और फेंक रहा हूं। लिखो जरा, लिखो, राइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। इस बार इन्होंने सीधे क्या दे दिए, सम ऑफ जीरो भी दे दिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे दिए। चलो 3 कर लो, 3 कर लो भाई, एक करना आ गया तो करना तो आ ही जाएगा ना, फिर तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हो गया, चलो एक मैं करके बता रहा हूं पहले।
कि सर आप ऐसे कर सकते हो कि हमें पता है कि P ऑफ x इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज होता है ना, सम ऑफ जीरोज प्लस ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखना सर, के पहला कर रहा हूं मैं कि P ऑफ x इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 2, तो सीधा सर 2 रख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3। ये लो, कितना आसान था, है ना, फटाफट होने वाला है ना कि सर सम ऑफ जीरोज भी दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे दिया, तो सब कुछ दे दिया तो अपन कर लेंगे, कितना आसान है। सेकंड वाले में देखो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बेटा √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस वैसे ही थर्ड वाला क्या हो जाएगा, हाँ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 5x प्लस एक स्टेप और अगर सोल्व करते हो तो पता चलता है कि सर देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है भैया, अब देखना कुछ एक क्वेश्चन और फेंक रहा हूं। क्यों बेटा, ऐसा कैसे लिखा भैया, सम ऑफ जीरोज √2 दिया हुआ है, तो √2 सम ऑफ जीरोज तो x के मल्टीप्लाई में आता है ना, आपने एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कैसे लिख दिया है? समझी बात कि सर सम ऑफ जीरोज हमेशा x वाले के मल्टीप्लाई में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट वाला टर्म काम करता है ना। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो। क्या है कि फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। पहला मैं तुम्हें अगर दे दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा मैंने दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तीसरा अगर मैं तुम्हें दे दूं कि एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 20x, ये मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 23। ये चार छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें पहले आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज। बेटा समझी, पहले जीरोज फाइंड करने हैं, फिर उनमें रिलेशनशिप याद है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, उसको हाँ पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोज फाइंड करोगे, फिर उसमें रिलेशन लगा, रिलेशनशिप और कोफिशिएंट वाला। हाँ एक मैं करके बता रहा हूं कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ, जीरोज निकाल के फिर वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स में रिलेशन, वही b माइनस बी बाई ए और
सी है भाई ए वाला, है ना। चलो एक मैं करके बता रहा हूं पहले, जिनको नहीं आ रहा वो देख लेना कि सर P ऑफ x इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अब अगर इसको अपन इसके जीरोज फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, जीरोज, तो P ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। तो मैं कर देता हूं P ऑफ x की वैल्यू सर ये है, मैं इसके इक्वल क्या कर दिए, जीरो। अब 9th क्लास 8वीं क्लास इनमें तुम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा है ना, कि भाई मिडल वाली टर्म को स्प्लिट कर दो, कि कुछ इस तरह है कि इसका सम तो क्या है इस वाले के इक्वल यानी -3 के इक्वल, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 2 × 1 बोले तो 2 के इक्वल, है ना। तो करो जरा स्प्लिट करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख देंगे, हाँ माइनस का 2x और माइनस का 1x या x, है ना, इक्वल टू 0। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं। यहाँ क्या बचा, x, बीच में माइनस, और 2x में से जब x कॉमन गया तो क्या बचा, 2 बच गया। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो ये देखो माइनस कॉमन गया तो x तो हो गया प्लस का, और ये 2 हो गया माइनस का, इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से x माइनस 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, बीच में माइनस और 1 बच गया यहाँ पे, इक्वल टू 0। अब कोई भी दो नंबरों का या कोई भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो उनमें से किसी एक टर्म को तो 0 होना पड़ेगा। तो हो सकता है 0 है x माइनस 2 वाली टर्म 0 हो, या x माइनस, तो यहां से x की जो वैल्यू आई वो आ गई 2, और यहां से क्या आ गई, प्लस का 1। अब तुम्हें 2 0 मिल गए ना, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें किसको अल्फा मानना है और किसको बीटा मानना है ना। तो अल्फा की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं, बीटा की 1। देखो बेटा अगर ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है ना, तो एक नंबर तो आता है किसका, रूट फाइंड करने का, और एक नंबर वेरीफाई करने का। अब वेरीफाई करना है अपने को, है ना, वेरीफाई। तो देखना जरा कि सर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b बाई ए होती है ना। अब सर आपने अल्फा की वैल्यू रख दो, इस तरफ बीटा की रख दो, इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, यहां से निकाल लोगे ना, a की वैल्यू सर 1 है, b की वैल्यू माइनस का, और c की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू माइनस ऑफ -3/1 हो गई। अब देखो जरा LHS में 2 + 1 3, और RHS में भी तो हो गया ना वेरीफाई, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। दूसरे वाली चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू C/A, तो पहला रखोगे क्या, 2 × 1 इक्वल टू C की वैल्यू 2/A की वैल्यू 1, तो 2 इक्वल टू 2 आ गई, है ना। तो ये भी हो गए। इसी तरह है दूसरे वाला, तीसरे वाला और चौथे वाला होगा। हाँ दूसरे वाला सबसे हो गया ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब दिक्कत आ रही होगी तीसरे और चौथे में, तो वो मैं बता देता हूं। दूसरा खुद से कर लोगे, हाँ चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कर लो। देखना तीसरे वाले का सॉल्यूशन देखना कि सर आपको P ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हाँ 4x² + 20। हाँ दूसरा तो सब कर ही लोगे ना, दूसरा तो आसान सा है ना, दूसरा तो सब कर लोगे, है ना। कुछ तो होमवर्क के लिए लेके जाओ बेटा। अब देखो अगर P ऑफ x क्या होना चाहिए, 0, या
यानी कि 4x² प्लस 20x इक्वल टू 0। अब इसमें है ना, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो सर 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बन गया 5 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू, तो x इक्वल टू एक x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 5, यानी अल्फा कितना आ गया और बीटा कितना आ गया। अब करो वेरीफाई, तो सर अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस का b अपॉन a। तो सर अब यहां से abc की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखना ax² प्लस bx प्लस, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि इस बार कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो देखना अल्फा प्लस बीटा यानी 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का b बोले तो माइनस का 20 अपॉन, तो आ गए ना -5 इक्वल टू माइनस, हो गया वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की -5 इक्वल टू 0 अपॉन, किसी भी चीज से 0 को तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रहेगा क्या 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखना फोर्थ वाला देखो, p ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा x² माइनस 23 दे रखा है। तो p ऑफ x 0 निकालने के लिए 0 होना चाहिए, तो x² माइनस 23 इक्वल टू 0। इस बार कुछ कॉमन नहीं लेना बेटा, देखो इस वाले को कैसे करना है, 23 माइनस का है ना इस तरफ, LHS में माइनस का है, RHS में गया तो प्लस का हो गया, यानी x² इक्वल टू 20। तो यहां से जब x का रूट लोगे तो ऐसा ही आएगा ना √23, और जब भी स्क्वायर रूट में जाता है, यानी स्क्वायर का जब भी रूट बनाते हो तो वो प्लस और माइनस की दो वैल्यू देता है। तो ये एक को तो अल्फा मान लो प्लस वाली को, और बीटा किसको मान लो माइनस वाली। अब देखो इसमें और सब चीजें सही करते हैं बच्चे, गलती यहां करते हैं एबीसी की वैल्यू निकालने में। वो क्या गलती करेंगे, बोलेंगे सर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू माइनस का 23 है ना, और सी को 0 करेंगे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो b की वैल्यू क्या है 0 है, और c की वैल्यू, हाँ क्योंकि b होता क्या था x वाला मल्टीपल, कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का मल्टीपल इसमें क्या है बेटा 0 है ना। ये गलती अपने को नहीं करनी है। हाँ तो अब देखना सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो सम ऑफ 0 रूट प्लस का √23 और माइनस का √23 और 0 अपॉन 1, तो ये तो 0 इक्वल टू 0। अब निकालो, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन अल्फा की वैल्यू √23, बीटा की माइनस का √23 इक्वल टू -23 अपॉन, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस का 23 और ये भी वेरीफाइड हो गया कि भैया अपन ने जो भी रूट निकाले हैं वो सही है, रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इस पे, छोटा सा ग्राफ। कैसे, हाँ इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि √23 का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर a प्लस बी a माइनस बी लगा के दोनों निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है दोनों तरीके, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो एक अब छोटा सा टॉपिक रहा है इसका, क्या ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक,
हाँ पोलिनोमियल्स, मतलब ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। हाँ बेटा ग्राफ में पूछ लेते हैं ना, ग्राफ मतलब मैं अभी बताता हूँ ग्राफ में कैसे पूछते हैं। हाँ लिखो ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। हाँ सारे देखो क्या होता है कि ग्राफ में ना पूछने वाले टाइम पे क्या करते हैं, हर एक पोलिनोमियल के बारे में पूछ लेते हैं। और मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ के बारे में आपको अलग से लिखा दूंगा लास्ट में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, जितना तुम्हारे काम का है ना, पैराबोलिक शेप में होता है ना वही। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख लो, एक छोटा सा नोट लिख लो। ये नोट मतलब नोट जैसे एक एरो लगा के लाइन लिख लो। अब हर वक्त कितने रुपए का नोट लिखे सर है, इसमें लिख लो कि ए, वैसे यह बहुत काम की लाइन है कि ए पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री, ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स of degree and the graph of y बराबर p of x intersects the x-axis at most n points। Then polynomial has at most n0। यानी कि एक कोई भी पोलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, भले ही वो टच करे भले ही वो कट करे, उतने ही उसके क्या होंगे बेटा, जीरोज होंगे। ठीक है, लिखो तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो इसमें बेटा, y बराबर पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल तो है ना। हा? अरे किसी भी लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो उसको ऐसे ही तो लिखते हैं, y बराबर एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाओ, है ना, तभी तो x और y दोनों में रिलेशन आएगा। जैसे कि मान ले p ऑफ x इक्वल टू तेरे को दे रखा होगा x प्लस वन, तो अब तू ग्राफ बनाएगी तो ऐसे ही तो बनाएगी y बराबर एक्स प्लस वन का। चलो लिखो ये क्वेश्चन लिखो, फॉलोइंग ऑफ ग्राफ, लिखो जरा एग्जाम, फॉलोइंग ऑफ ग्राफ, अरे ये फॉलोइंग ग्राफ ऑफ आगे हो गया, ऑफ y बराबर पी एक्स, वहेन पी एक्स, सॉरी वहेर p of x is a polynomial, for each of the graph, find the number of zeros।
हाँ ये देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं केवल वही देखना है अपने को, है ना। वाई एक्सिस वालों से अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टच करके जा रहा है ना बेटा। सेकंड वाले में बीच से टच, 1 2 3 हो तो रहे हैं टच। बोलो ये टच नहीं हो रही है कितना। हाँ हाँ, 1 सेकंड बेटा। चलो आगे देखना। अब देखो, अब देखना बेटा। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस को जितने बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, जैसे ये कितने बार कर रहा है, 2 बार, तो इसके कितने हो गए, 2 जीरोज। ये 1 2 3, तो कितने, इसमें 1 2 और ये 3, तो इसके भी 3। ये सर कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसके 0। ये कितने बार, 1 और 1 2 बार। ये 1 2 3, भले ही वो बेटा 0 0 से जा रही हो, है ना भाई। देखो 0 0 ओरिजिन से जा रही है ना, फिर भी 3 ही होंगे। हाँ बेटा, ग्राफ किसी का भी पूछ सकता है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, किसी का भी। नंबर ऑफ जीरोस तो निकाल ही सकते हो ना। ये कॉन्सेप्ट इसमें कोई क्यूबिक का काम में लेना पड़ा नहीं ना, केवल एक वो लाइन काम में आएगी, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने ही उसके जीरोज होंगे। अब छोटा सा एक नोट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। हाँ, ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में थोड़ा लिख लेना, लिखो तो। चले लिखिए, लिखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हेडिंग है बेटा, है ना। अब लिख लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इसी शेप में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो लिखोगे ग्राफ ऑफ, लिख लो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial is always a parabola, is always a parabola। अब देखो, हाँ बेटा पैराबोला कैसा होता है, देखो पैराबोला ऐसा होता है, या तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हो यू जैसा, या ऐसा, है ना। इसी दो टाइप के पैराबोला होते हैं, इनका नाम पैराबोला रख दिया। इफ a is greater than 0 then parabola opening upward, यानी ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला होगा। हाँ लाइक कैसा होगा, ऐसे यू के जैसा। अगर a लेस देन 0, कि a की वैल्यू इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकती, तो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स
लाइक ऐसा। अब देखना, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज से कैसे कैसे ग्राफ बनता है वो देख लेना। कि अगर लिख लिया होगा, अगर नंबर ऑफ जीरोज 2 हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? ओवर। अगर नंबर ऑफ जीरोज 1 है तो ग्राफ एक बार टच करके निकलेगा, और अगर नंबर ऑफ जीरोज 0 है यानी टच ही नहीं करेगा। देख लेना उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। अगर 2 जीरोज हैं तो पहला अगर मैं बनाऊं ए ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं लेस देन 0 के लिए ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं बात करूं कि सर आपके पास नंबर ऑफ जीरो हैं वो 1 आ रहा है तो एक ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, है ना। ये टच कैसे भी कहीं भी करवा सकते हो, एक जगह क्या कर दे, टच कर दे। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अगर बात मैं करूं कि नंबर ऑफ जीरोज 0 है तो आपका जो ग्राफ है वो ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। इस तरह से बन जाएगा। हाँ, इसके साथ अपना ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर था सारा खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चंस लगा लेना आप। चलो, थैंक यू।